नमस्ते, सभी योग साधकों का स्वागत करता हूँ। योग दर्शन की व्याख्यान माला के इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे विभूतिपाद के 54वें सूत्र की, सूत्र संख्या 54। इसमें विवेक ज्ञान के लक्षण को बताया गया है कि विवेक ज्ञान होने से किस प्रकार का लक्षण हमारे अंदर आता है और उसकी खूबसूरती बताई गई है, विशेषता बताई गई है। चलिए जानते हैं। तारकम सर्व विषयम सर्वथा विषयम अक्रम च इति विवेकजम जानम ज्ञानम, ये सूत्र कहा है। अब इस सूत्र को जानने का प्रयास करते हैं। तारक क्या होता है? तारक होता है जो स्वयं की प्रतिभा से उत्पन्न जो ज्ञान होता है, किसी के द्वारा दिया गया ज्ञान नहीं होता। ये ज्ञान वो होता है जो स्वयं की प्रतिभा से उत्पन्न होता है, योग अभ्यास के द्वारा, क्लेशों के क्षीण होने के बाद, विद्या के प्रादुर्भाव के कारण, या योग अभ्यास करते रहें, या अच्छा व्यवहार हम करते रहें, ईश्वर प्रणिधान का पालन हम कर रहे हैं, स्वाध्याय का पालन हम कर रहे हैं, सानिध्य अच्छे व्यक्तियों का है, तो उससे ये उन सारी चीज़ों को मिला करके एक प्रतिभा बनती है। जिस प्रकार हमने क्षण और क्रम के में संयम किया, उससे विवेक ज्ञान उत्पन्न हुआ। वो विवेक ज्ञान हमारे खुद की एबिलिटी है, या कहीं खुद की प्रतिभा के कारण वो पैदा हुआ है। ऐसा जो ज्ञान है वो कहीं से बाहर से पैदा नहीं होता, किसी के द्वारा पैदा नहीं किया जाता, बल्कि वो खुद की प्रतिभा से उत्पन्न होने वाला ज्ञान है। इसीलिए उसको तारक कहा। तारकम सर्व विषय है, सभी विषयों को जानने वाला होता है। माने उसके लिए कोई भी अविषय नहीं होता। कोई भी विषय, जितने भी विषय होते हैं सब उसके लिए जानने वाले होते हैं। माने कोई भी ऐसा विषय नहीं है जिसके विषय में वो ना जानता हो। माने कोई भी बात है, कोई भी लाइन या कोई भी एरिया ऐसा नहीं है जिसके विषय में वो ना जाने। तारक ज्ञान ऐसा होता है। तारक यानी कि खुद की बुद्धि से उत्पन्न विवेक ज्ञान ऐसा होता है। इसके बाद कहा सर्वथा विषयम। सर्वथा विषयम का अर्थ है कि भूतकाल, वर्तमान और भविष्य। सर्वथा का अर्थ तीनों कालों से लिया गया। माने तीनों कालों के ज्ञान को जानने वाला होता है। माने भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल के सभी प्रकार की चीज़ों को जानने वाला वो होता है। इसको कहेंगे सर्वथा विषयम। माने सर्व विषय यानी कि कोई ऐसा एरिया नहीं है पर्टिकुलर जो उसको समझ ना आता हो। यानी कि जैसे विषय का अर्थ यहाँ पे हम ले सकते हैं कि कॉमर्स है, हिंदी है, इंग्लिश है, साइंस है, अलग अलग जो विषय होते हैं, सभी विषय, ये केवल विषय को समझाने का प्रयास किया, माने एरिया को समझाने का प्रयास किया है। दूसरे एरिया में इसको कहते हैं एग्रीकल्चर कह सकते हैं, पॉलिटिक्स कह सकते हैं, सोशल वर्क कह सकते हैं, और भी कई आती हैं चीज़ें। इन सब विषयों को वो जानने वाला होता है। तो सर्व विषय का अर्थ हुआ सभी विषयों से, और सर्वथा विषय का मतलब भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल में सभी चीज़ों को वो जानता है। इसके बाद कहा अक्रम यानी कि बिना क्रम के, माने एक साथ ही वो बहुत सारी चीज़ों को जानने वाला होता है। उसके लिए कोई क्रम नहीं होता कि पहले ये चीज़ जानेंगे, उसके बाद ये, उसके बाद ये। वो जो एक क्रम होता है उस क्रम को नहीं मानता, माने एक साथ सब विषयों का ज्ञान होता है। या अक्रम का अर्थ ये भी आप लगा सकते हैं कि बहुत जल्दी वो चीज़ों को जान लेता है, इसलिए भी अक्रम, यानी कि क्रम वहाँ पे फॉलो ही नहीं हो रहा। अक्रम यानी कि क्रम के से रहित, एक साथ बहुत सारी चीज़ों का जिसको ज्ञान हो जाए, वो यहाँ पे अक्रम शब्द उसके लिए प्रयोग किया। उसके बाद कहा च इति, और इति, इसी को हम विवेकजम ज्ञानम यानी कि विवेक ज्ञान कहते हैं। जो विवेक ज्ञान है वो स्वयं की प्रतिभा से उत्पन्न है, इसलिए उसको तारक कहा। सर्व विषय यानी कि सभी विषयों को जानता है। कोई भी ऐसा एरिया नहीं होता जिसके विषय में योगी नहीं जानता। सर्वथा विषयम माने सभी कालों में, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल के सभी विषयों को जानता है। और क्रम यानी कि कोई उसके लिए क्रम निर्धारित नहीं है। वो एक साथ बहुत जल्दी चीज़ों को जानता, बहुत सारी चीज़ों को जान लेता है और बहुत जल्दी जानता है। इसलिए कोई क्रम वहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा, सीक्वेंस में नहीं है कि पहले ये चीज़ पता चलेगी, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ऐसा सामान्य कैटेगरी के लोगों के लिए होता है। जो विवेक ज्ञान जिनके पास है उनके लिए क्रम नहीं होता। उसके बाद का चैती, यही विवेकजम ज्ञानम, ये विवेक ज्ञान है, यही विवेक से उत्पन्न ज्ञान है जिसको हम
कहते हैं, जिसका लक्षण हमने बताया। तो ये 54वां सूत्र था जिसको हमने आपके सामने परिभाषित किया। आशा करता हूँ समझ आया होगा, और आपका कोई सुझाव है तो जरूर दीजिए, और स्वाध्याय, सानिध्य और योग अभ्यास जारी रखिए। जल्द ही विभूतिपाद के अंतिम सूत्र को लेकर के आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।